राधे राधे दोस्तों, बजरंगबली का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। चलिए आज हम बात करते हैं भगवान श्री राम की चरित्र की, भगवान श्री राम कथा की, जो अमृत के समान है, अमृत तुल्य है और श्रवण मात्र से हमारे पाप करते हैं, मन पवित्र होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कई लोगों का जीवन उद्धार किया है। भगवान श्री राम का नाम लेना ही कोटि कोटि के पापों का नाश कर देता है और कलयुग में तो इस नाम की महत्ता सबसे ज़्यादा है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि भगवान श्री राम और बजरंगबली का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव बना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर असंख्य जीवों का उद्धार किया। जो भी शरणागत हुआ प्रभु ने उसे तारा। आज हम उन्हीं दिव्य प्रसंगों का स्मरण करेंगे। अहल्या उद्धार। वन पथ पर चलते चलते जब श्री राम गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो शीला बनी अहल्या प्रभु की प्रतीक्षा में पड़ी थी। उनके चरणों का स्पर्श होते ही शीला जीवित हो गई। अहल्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं पापिनी थी, किंतु आपके चरणों ने मुझे पवित्र कर दिया। राम चरण रज पावन कीना, शीला अहल्या जीवित चीन्हा। केवट उद्धार। गंगा तट पर केवट खड़ा था। वो जानता था कि राम के चरण इतने पावन हैं कि नाव पवित्र हो जाएगी। उसने नाव चलाने से पहले प्रभु के चरण धो लिए और उस जल को अपने परिवार पर छिड़क दिया। राम ने प्रसन्न होकर उसे गले लगाया। केवट तारा चरण जल धोए, राम कृपा बिन कौन न सोए। शबरी उद्धार। दंडकारण्य की शबरी एक साधारण वृद्धा वर्षों से राम का इंतजार कर रही थी। उसने प्रभु के लिए बेर सजा कर रखे थे। राम जी ने प्रेम से उन्हें स्वीकारा। ये प्रसंग सिखाता है कि प्रभु को जाति, रूप, धन या निर्धन का भेद नहीं, उन्हें तो केवल भक्त की भक्ति चाहिए। प्रेम बिना प्रभु नहीं सुहावे, प्रेम बिना प्रभु नहीं सुहावे। शबरी बेर राम मन भावे। जटायु उद्धार। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो वृद्ध पक्षीराज जटायु ने प्राणों की आहुति दी। राम ने जटायु को गोद में लिया और अश्रु बहाए। फिर कहा, जटायु तुमने धर्म की रक्षा हेतु जीवन दिया है, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। जटायु तारे राम रघुराई, दिया गले लग मोक्ष बसाई। विभीषण उद्धार। लंका का विभीषण रावण की अन्यायी नीतियों से दुखी था। वो प्रभु श्री राम की शरण में आया। राम ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। शरणागत को तारे रघुराई, शरणागत को तारे रघुराई, विभीषण पाई राज्य सुखदाई। समुद्र पर सेतु निर्माण। समुद्र पार करने के लिए राम ने वानरों को आदेश दिया। हनुमान, नल, नील, पूरी वानर सेना ने पत्थर फेंके। राम नाम से पत्थर तैरने लगे। ये दर्शाता है कि जहां विश्वास हो वहां असंभव भी संभव हो जाता है। सीता उद्धार और रावण वध। लंका विजय के बाद रावण का वध हुआ। राम ने सीता जी को सम्मान पूर्वक पुनः स्वीकार किया। इससे हमें संदेश मिलता है कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अवश्य होती है। हनुमान चरित्र। अब आते हैं अमर भक्ति के प्रतीक बजरंगबली। उन्होंने माता सीता की खोज की,
समुद्र लांगा, अशोक वाटिका में आग लगाई, लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाए। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, हनुमान तुम्हारे बिना मेरा कार्य संभव ना होता। राम दूत अतुलित बलवंता, अंजनी सुत वीर हनुमंता। लंका विजय के बाद अयोध्या लौटकर जब श्री राम ने राज्य संभाला तो राम राज्य स्थापित हुआ। उस समय ना कोई दुखी था, ना रोगी, ना पापी, सब सुखी थे, सब संतुष्ट थे। राम राज्य बसी सुर सुखारी, सुखी सब जग, दुखी ना कारी। दोस्तों, राम कथा हमें सिखाती है कि प्रभु की शरण में आने वाला कभी असहाय नहीं रहता। अहल्या, शबरी, जटायु, केवट, विभीषण सब ताड़ दिए प्रभु ने, और हनुमान जी ने दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वामी के लिए तन मन धन समर्पित कर दे। राम नाम ही जीवन का आधार है और हनुमान भक्ति ही उसका मार्ग है। राम बिना जग सूना लागे, राम बिना जग सूना लागे, हनुमान बिना भक्ति ना जागे। तो दोस्तों, आप भी भगवान श्री राम का जप करें और कलयुग में सभी प्रकार के दुखों से पार पाएं। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। राधे राधे राधे।